बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद हियर, योर बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर को, और आज हमारा टॉपिक है दरअसल किडनी फेलियर के हवाले से। आइए इसको डिस्कस करते हैं, चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे किडनी फेलियर्स के हवाले से। हमने किडनी स्टोन्स को डिस्कस किया। किडनी स्टोन गुर्दे में पथरी को कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, गुर्दे की पथरी की बुनियादी वजह एज भी होती है, पानी का कम लिया जाना भी होता है, खास किस्म का खुराक का लिया जाना भी होता है। डियर स्टूडेंट्स, किडनी स्टोन्स की बात की जाए तो इसकी वजह से आपकी किडनी के अंदर खास किस्म के साल्ट्स सॉलिड क्रिस्टल की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, ठोस क्रिस्टल्स की हालत में आ जाते हैं। इसकी मिसाल कैल्शियम ऑक्सलेट है। डियर स्टूडेंट्स, ज्यादातर किडनी स्टोन डिसॉल्व हो जाते हैं पानी के अंदर जब पानी इस्तेमाल किया जाता है बड़ी तादाद में। दूसरी सूरत यह है कि ऑपरेट किया जाता है, इसे सर्जिकल ऑपरेशन कहते हैं। तीसरी सूरत यह है कि लिथोट्रिप्सी को इस्तेमाल किया जाता है, नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स की बम्बार्डमेंट करवाई जाती है, किडनी स्टोन क्रश हो जाते हैं, पाउडर की सूरत में यूरिन से खारिज हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, किडनी स्टोन अपनी जगह पर किडनी में भी रह सकते हैं और वो यूरिटर में भी जा सकते हैं, वो यूरिनरी ब्लैडर में भी जा सकते हैं, और इसकी वजह से यूरिनेशन से फॉल स्मेलिंग आती है, यूरिन के साथ ब्लड आता है और पेन होती है पेट में। डियर स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर को। किडनी फेलियर की दूसरी किस्म क्या है? वो किडनी फेलियर है। किडनी डिसऑर्डर की दूसरी किस्म किडनी फेलियर है। आइए इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। इट इज कंप्लीट और पार्शियल फेलियर of kidney to perform its function। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट इज किडनी फेलियर या व्हाट इज रीनल फेलियर। इसका जवाब मुख्तसरन आप यूं दे सकते हैं, ये दरअसल गुर्दों का मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर अपना काम करने में नाकाम हो जाना है, अपने फंक्शन को लूज कर देना है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी इलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और इसके इलाज के तरीका हायकार क्या हैं, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम इसकी कॉजेस को। डियर स्टूडेंट्स, कॉजेस की बात की जाए, सबसे पहला कॉज, मेजर कॉज डायबिटीज है। इसी तरह हाइपरटेंशन है, ये दो मेजर कॉजेज हैं जिसकी वजह से किडनी फेलियर हो सकता है, गुर्दा फेल हो सकता है। इसी तरह से ओवर यूसेज ऑफ ड्रग भी इसकी वजह बन सकती है, यानी खास किस्म की ड्रग्स का ज्यादा इस्तेमाल किया जाना गुर्दों को फेल करने में अपना किरदार अदा कर सकता है। इसी तरह ब्लड सप्लाई है, अगर गुर्दों को खून की सप्लाई मुतासिर होती है तो ये भी गुर्दों की खराबी का बायस बन सकती है। डियर स्टूडेंट्स, ये मुख्तलिफ वजूहात हैं कि जिनकी वजह से गुर्दे नाकाम होते हैं। इसे हम किडनी फेलियर कहते हैं या गुर्दों का फेल होना कहते हैं। एक गुर्दा भी मुतासिर हो सकता है, दोनों भी मुतासिर हो सकते हैं। इसकी अलामात बाद में डिस्कस करेंगे, यहां पर यह समझ लीजिए इसकी वजूहात इंपॉर्टेंट हैं और शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती हैं। आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेना है। ट्रीटमेंट,
गुर्दा अगर फेल हो जाता है, इसका इलाज कैसे मुमकिन है, आइए देखते हैं। इसके दो तरीके हैं। नंबर 1 डायलिसिस और नंबर 2 ट्रांसप्लांट। डायलिसिस मसनूई तरीके से खून की सफाई का तरीका है और ट्रांसप्लांट का मतलब पैवंदकारी है। किसी सेहतमंद इंसान का गुर्दा मुतासिरा मरीज को लगाने का अमल किडनी ट्रांसप्लांट कहलाता है। आइए दोनों की डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डायलिसिस का मतलब आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड। डायलिसिस कहा जाता है मसनूई तरीके से खून का साफ किया जाना। जब गुर्दे फेल हो जाते हैं, अपना काम नहीं सरअंजाम दे पाते हैं, हम मसनूई तरीका इस्तेमाल करते हैं और खून की सफाई को आर्टिफिशियल वे में मुकम्मल करते हैं। इस अमल को डायलिसिस कहा जाता है। ये दो मुख्तलिफ तरीकों से सरअंजाम दिया जा सकता है और वो तरीके क्या हैं, आइए देखते हैं। इसकी दो टाइप्स। सबसे पहले नंबर 1 पेरिटोनियल डायलिसिस है। और नंबर 2 हीमो डायलिसिस है। पेरिटोनियल डायलिसिस की डिटेल्स क्या हैं और हीमो डायलिसिस की डिटेल क्या है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पेरिटोनियल डायलिसिस। डियर स्टूडेंट्स, डायलिसिस का ये तरीका दरअसल इसके अंदर हम पेरिटोनियम कैविटी को इस्तेमाल करते हैं। पेरिटोनियम कैविटी क्या है? आपके एब्डोमेन में पाई जाने वाली एक खला है, एक स्पेस है जो गट के इर्द गिर्द होती है, खुराक की नाली के इर्द गिर्द होती है। इसे पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं और इसकी मेम्ब्रेन को पेरिटोनियम मेम्ब्रेन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक खास किस्म का लिक्विड एंटर किया जाता है पेरिटोनियल कैविटी में जिसे डायलाइजर फ्लूइड कहा जाता है और इसका काम ये है कि ये पेरिटोनियम कैविटी के अंदर जो ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं वहां से वेस्ट को एब्जॉर्ब करता है। पेरिटोनियम कैविटी में मौजूद ब्लड वेसल्स दरअसल कैपिलरीज होती हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं 9th ग्रेड में कि पेरिटोनियम कैविटी के अंदर जो कैपिलरीज मौजूद हैं, कैपिलरीज का बुनियादी काम एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है। कैपिलरीज सबसे बारीक खून की नालियां होती हैं, सिंगल लेयर पे मुश्तमिल होती हैं, इनकी दीवार सेमी परमिएबल होती है, इनमें से वेस्ट मटेरियल निकलते हैं और पेरिटोनियल कैविटी में आ जाते हैं। पेरिटोनियल कैविटी में डायलाइसिस फ्लूइड मौजूद होता है, ये उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इस डायलिसिस फ्लूइड को एक्सचेंज ऑफ वेस्ट मटेरियल के बाद जिस्म से बाहर निकाल लिया जाता है। एब्डोमिनल कैविटी से निकाल कर ब्लड की फिल्ट्रेशन के अमल को मुकम्मल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसा डायलिसिस का तरीका है कि जिसको घर पर सरंजाम दिया जा सकता है, अलबत्ता इसको रोजाना दोहराना पड़ता है, रोजाना की बुनियाद पर यह अमल करना पड़ता है। आइए दूसरे मेथड को भी डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड मेथड इज हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या है? ये एक अलग तरीका है डायलिसिस का। आप देख सकते हैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर डायग्राम मेंशन है। इस तरीकाकार के अंदर जिस्म से खून निकाला जाता है, एक ऑपरेटस में दाखिल किया जाता है जिसे डायलाइजर कहते हैं।
इसके अंदर ये एक टैंक है, छोटी छोटी नालियां होती हैं, वो बारीक नालियां सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखती हैं, उनकी वॉल्स सेमी परमिएबल होने की वजह से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प करती हैं। मुतासिरा मरीज के जिस्म से खून निकाल करके डायलाइजर के अंदर इन ट्यूब्स में एंटर किया जाता है। इन ट्यूब्स के इर्द गिर्द एक फ्लूइड होता है जिसे डायलाइजर फ्लूइड कहते हैं। जैसे ही खून आता है इन नालियों के अंदर तो खून में मौजूद फालतू मादे वेस्ट मटेरियल निकल आते हैं इन ट्यूब से और डायलाइजर फ्लूइड के अंदर जज़ब हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वेस्ट मटेरियल के सेपरेट होने के बाद ब्लड को दोबारा जिस्म में एंटर कर दिया जाता है। ये तरीका कार हीमोडायलिसिस कहलाता है। आपने इन दोनों को याद रखना है। पेरिटोनियल के अंदर पेरिटोनियम कैविटी में फ्लूइड एंटर किया जाता है, हीमोडायलिसिस में जिस्म से ब्लड निकाल लिया जाता है, डायलाइजर में दाखिल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, डायलिसिस का ये तरीका जिसे हीमोडायलिसिस कहते हैं ये जरा मुश्किल होता है। ये घर पर सरंजाम नहीं दिया जा सकता, ये हॉस्पिटल में मुकम्मल होता है और ये हफ्ते में 3 दफा हर दूसरे दिन रिपीट करना पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, डायलिसिस का तरीका अगर नाकाम हो जाए, किडनी फेलियर एंड स्टेज पे पहुंच जाए, इसका एक और तरीका इलाज भी है। वो क्या है, आइए देखते हैं। सिम्टम्स को हम एंड पे डिस्कस करते हैं। इससे पहले किडनी ट्रांसप्लांट को डिस्कस कर लेते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट दरअसल वो तरीका है कि जिसमें मुतासिरा शख्स का गुर्दा निकाला जाता है, उसकी जगह सेहतमंद इंसान का गुर्दा ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। इस अमल को गुर्दे की पेवंदकारी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये मुतासिरा शख्स जिसका गुर्दा मुतासिर है, एंड स्टेज पे पहुंच चुका है, उसके गुर्दे को रिप्लेस करने के लिए लाजिम नहीं है ऐसा डोनर सेलेक्ट किया जाए जो उसका रिलेटिव है। वो रिलेटिव का गुर्दा भी हो सकता है, वो नॉन रिलेटिव का गुर्दा भी हो सकता है। गुर्दा डोनेट करने वाला, अतिया करने वाला उसका रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई और इंसान भी हो सकता है। इसी तरह वो एक सेहतमंद इंसान का गुर्दा होना चाहिए, वो जिंदा इंसान भी हो सकता है, वो डिसीज्ड किडनी भी हो सकती है, यानी मुर्दा शख्स का गुर्दा भी हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, किडनी ट्रांसप्लांट करने से पहले दोनों के ब्लड को मैच किया जाता है, बॉडी प्रोटीन्स को मैच किया जाता है, टिश्यू प्रोटीन को चेक किया जाता है, कंपैटिबिलिटी को चेक किया जाता है। इसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट कर दी जाती है और ट्रांसप्लांट करने के बाद ब्लड और यूरिनरी सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दी जाती है। अगर एक दफा एक किडनी ट्रांसप्लांट फेल हो जाए, दूसरी किडनी उसकी जगह ट्रांसप्लांट की जा सकती है और एक ट्रांसप्लांटेड किडनी की जो एवरेज लाइफ है वो 10 से 15 साल होती है। उसके बाद दोबारा से किडनी को ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, किडनी ट्रांसप्लांट फेल भी हो सकती है, उसकी वजह टिश्यू रिजेक्शन भी हो सकती है, उसकी वजह प्रोटीन रिजेक्शन भी हो सकती है, उसकी वजह से इन्फेक्शन भी हो सकता है, बॉडी के अंदर इम्बैलेंसेस भी हो सकते हैं, साल्ट और वाटर की अमाउंट में, ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल ज्यादा भी हो सकते हैं। आइए अब हम इलामात को डिस्कस करते हैं। इलामात की बात की जाए, मुतासरा शख्स का वजन कम हो जाता है, जी मतलाने की शिकायत जिसको हम नौजिया कहते हैं ये भी हो जाती है। इसी तरह पेशाब के साथ खून भी आता है। इसी तरह जिस्म फूल जाता है। सांस में दुश्वारी का सामना हो सकता है। ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल की तादाद बढ़ सकती है। ये मुख्तलिफ इलामात हैं। वेट लूज हो जाना, इसी तरह यूरिन के साथ ब्लड का आना, इसी तरह यूरिन के अंदर वेस्ट मटेरियल का ज्यादा हो जाना, इसी तरह हाथ पांव और टांगों का फूल जाना, इसी तरह वॉमिटिंग होना और जी मतलाना।
यानी नौजिया की कंडीशन का डेवलप हो जाना, दिल खराब होना। डियर स्टूडेंट्स, भूख ना लगना ये भी इसकी एक इलामत हो सकती है। ये मुख्तलिफ इलामात हैं जिनके जरिए आप डायग्नोस कर सकते हैं कि मुतासिरा शख्स को गुर्दे की खराबी का मसला दरपेश है। डियर स्टूडेंट्स, डायलिसिस का अमल एक तकलीफ अमल है, एक नागवार अमल है, एक महंगा अमल है। मुतासरा शख्स के लवाहिकीन के लिए भी, मुतासरा शख्स के लिए बजाते खुद भी ये एक मुश्किल अमल है। इसलिए ट्रांसप्लांट की ऑप्शन को इस्तेमाल किया जा सकता है। अलबत्ता ट्रांसप्लांटेड किडनी की एक एवरेज लाइफ है वो 10 से 15 साल है, ये जहन में रहना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया किडनी फेलियर को, इसे रीनल फेलियर भी कहा जाता है। इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी इलामात क्या हैं, इसका तरीका हाय इलाज क्या है, इसके दोनों तरीकों के बारे में हमने डिस्कस किया। मुख्तलिफ सवालात पूछे जा सकते हैं वजूहात के हवाले से, इलामात के हवाले से, इलाज के हवाले से, ट्रांसप्लांट के हवाले से, डायलिसिस के हवाले से, दोनों इकसाम में फ़र्क के हवाले से। आपने तमाम पहलुओं को जहन में रखना है। पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज किडनी फेलियर, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन इट। इसी तरह मुख्तलिफ शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, इसी तरह से एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं। आपने तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखना है, आज के लेक्चर को अच्छी तरह तैयार करना है और नोटबुक पे नोट डाउन करना है। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों ने समझ लिया होगा। टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आप इसको तैयार भी करेंगे, नोट डाउन भी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।